आज हम YouTube पे अर्निंग के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल काफ़ी लोग YouTube पे चैनल्स बना रहे हैं और यहाँ से अर्न करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, आपको करनी चाहिए। अगर आप किसी एरिया में काम कर सकते हैं, कोई भी हो, वो हेल्थ का हो, वो कुकिंग का हो, कुछ भी हो, आप ज़रूर उस पे वीडियो बनाएँ और ये एक बहुत अच्छा सोर्स है साइड अर्निंग का। इस वीडियो में आपसे कुछ बातें शेयर करूँगा, जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं। देखें, नॉर्मली लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे ये रंग गोरा करने का तरीका है, कोई अपने हेल्थ के ऊपर कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहली जो गलती है वो लोग क्या करते हैं कि लोग ज़्यादातर कॉपी कैट बने हुए हैं कि एक बंदा अगर किसी एरिया में काम कर रहा है तो उसको 50 बंदे उसको कॉपी कर रहे हैं, वो सेम वीडियो वही बना रहे हैं। तो इस तरह जो एक बंदा जिसकी वीडियो ऑलरेडी उसमें वायरल हो चुकी हुई है, आगे आ चुकी हुई है, तो आप जितनी भी वीडियोस बना लेंगे आपको उसके पीछे लाइन में ही लगना पड़ेगा। उसमें आप जितनी भी मेहनत करें उसका आपको इतना खातर खा फ़ायदा नहीं हो सकता। वो एक अलग बात है कि आपकी बाई चांस कोई ऐसी वीडियो बन जाए जो कि वायरल हो जाए। पहली बात तो ये है कि आप अगर एक बंदा है जिसने एक फेयर स्किन या स्किन वाइटनिंग के ऊपर कोई वीडियो बनाई है, तो आप भी बिल्कुल इस टॉपिक की वीडियो बनाएं, लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू ऐड करें। कोई ऐसी चीज़ हो कि जिससे आप एक अलहदा नज़र आएँ। वो अलहदा आप कैसे नज़र आ सकते हैं, उसके बारे में हम बात भी इसमें करेंगे। इसमें देखें, सबसे पहली जो लोग गलती करते हैं वो क्या है कि वीडियो उन्होंने बना ली, उनके बड़ी मेहनत की, ज़ाहिर है चैनल के आपको 4000 जो आवर्स हैं वो आपको पूरे करने पड़ते हैं, 1000 आपको सब्सक्राइबर लेना पड़ता है। तो ये एक नए बंदे के लिए काफ़ी एक चैलेंजिंग काम हो जाता है। फिर वो साल 6 महीने काम करता है बंदा और उसको व्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। कोई 8000, 10,000, 15,000 उसका व्यूज़, लेकिन उस हिसाब से जो अर्निंग है वो नहीं हो रही होती। उसकी क्या वजह है कि ये देखें, ये मैंने एक लिखा, यहाँ पे एक कीवर्ड लिखा, रंग गोरा करने का तरीका। ये देखें, यहाँ पे जो मेरे पास रिजल्ट्स आए हैं वो ये वाले हैं। यहाँ पे इसने भी लिखा हुआ है रंग गोरा करने का तरीका, ये तरीका स्किन वाइटनिंग, टोमेटो स्किन। और उसके बाद हम नीचे आए तो फिर रंग गोरा करने का तरीका सेम कॉपी कैट। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम और नीचे आए, रंग गोरा करने का तरीका, फिर वही चीज़ें हैं। फिर उसके बाद ये भी रंग गोरा करने का तरीका। ठीक है, लोग जस्ट कॉपी एज इट इज़, लोग एक दूसरे को कॉपी करके वीडियो बनाते जा रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखें, ये एक वीडियो है, इन्होंने भी ये लिखा हुआ है रंग गोरा करने का तरीका। अब ये कि ये जितनी भी रोमन उर्दू के अंदर आप लोगों ने टाइटल दिए होते हैं, इन टाइटल को जो गूगल या यूट्यूब का जो इंजन है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं करता कि ये क्या आपने लिखा हुआ है और क्या है। फिर उसके ऊपर एक रैंडम ऐड चलाई जाती है। आपने कभी सोचा कि यूट्यूब आपको पे आउट क्यों करता है? दो तरह के लोग हैं। एक लोग हैं कि जैसे कि आप हैं, जो कि पब्लिशर्स हैं, जो कंटेंट बनाते हैं। और दूसरी कैटेगरी के जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कि एडवर्टाइजर्स हैं, जो किसी भी एरिया के अंदर काम कर रहे हैं। कोई मोबाइल बना रहा है, कोई रंग गोरा करने की क्रीमें बना रहा है, और कोई कपड़े, कोई डिफरेंट तरह के लोग हैं, डिफरेंट तरह के एडवर्टाइजर्स हैं। अब एक बंदा जो है वो स्किन प्रोडक्ट्स बनाता है, तो वो ये चीज़ चाहेगा कि मेरी ऐड उन वीडियोस पे चलाई जाए जो कि स्किन ब्यूटी से रिलेटेड हो, ना कि मेरी ऐड आप किसी बिरयानी की जो वीडियो है कि बिरयानी कैसे बनाई जाती है उसके ऊपर चलाएं। तो इसलिए जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो ये चाह रहे होते हैं कि उनकी एड्स जिस कैटेगरी पे उन्होंने प्रोडक्ट्स बनाई हुई हैं उस कैटेगरी की जो वीडियोस हैं उन पे चलाई जाए, क्योंकि इस चीज़ के चांसेस ज़्यादा होंगे कि अगर सेम इंटरेस्ट वाले लोग उसको देखेंगे तो उन लोगों का उस प्रोडक्ट को बाय करने का जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। ठीक, तो एक तो ये आप ऐसा टाइटल देखें जो कि ज़्यादा लोग सर्च कर रहे होते हैं, और उस कीवर्ड को फाइंड आउट करें
اور اس کی ورڈ کو اپنے ٹائٹل میں لکھیں، یہ یوٹیوب کا جو ٹائٹل ہے اس میں لکھیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ اپنا جو اپنی ویڈیو بنائی ہے اس کا جو نیم ہے وہ اس میں اس کی ورڈ کو رکھیں۔ تیسرے نمبر پہ جو آپ نے تھم نیل بنایا ہوا ہے، یہ جیسے کہ تھم نیل آپ کو ڈفرینٹ تھم نیل نظر آ رہے ہیں، اس کا نام میں وہ کی ورڈ شامل کریں۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، جیسے کہ میں اس ویڈیو پہ کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کی آپ ڈسکرپشن میں آ جائیں۔ یہاں پہ دیکھیں اس بندے نے سارا کا سارا جتنا بھی چیزیں ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں رومن اردو کے اندر۔ ہمیں تو پتہ چل جائے گا یہ کس بارے میں ہے، لیکن جو گوگل کا یا یوٹیوب کا جو سرچ انجن ہے اس کو یہ پتہ نہیں چلتا۔ جب اس کو یہ پتہ نہیں چلے گا تو ایسا ایڈورٹائزر جو سکن ریلیٹڈ پروڈکٹس بناتا ہے اس کی جو ایڈز ہیں وہ اس چینل پہ، اس ویڈیو پہ نہیں چلیں گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ایک پراپر ٹائٹل جس میں آپ نے اس کی ورڈ کو سکن فیئرنیس یا سکن وائٹننگ کے نام سے ایک اچھا ٹائٹل دیں، اور پھر کوئی 400-500 ورڈ کی ڈسکرپشن بھی دیں جس میں اس کی ورڈ کو یوز کیا گیا ہو، تاکہ جو انجن ہے، اس یوٹیوب کا جو سرچ انجن ہے، اس کو پتہ چلے، یا یوٹیوب کا جو الگوریتم ہے وہ اس چیز کو ریکگنائز کر سکے کہ یہ جو ساری ویڈیو یہ کس بارے میں ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جسٹ یہاں پہ ٹائٹل دیتے ہیں اور نیچے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے بھی جو ریلیٹڈ ایڈز ہیں وہ ان کے چینل پہ نہیں چلتی۔ تو ان چیزوں کو آپ دھیان میں رکھیں۔ اب میں آپ کو کچھ دوسری چیزیں بتاتا ہوں۔ یہ میں نے کچھ انالیٹکس آپ لوگوں کے لیے ریڈی کی ہیں، کچھ میرے جو چینلز ہیں اس میں دیکھیں جو ریونیو ہے وہ ہے $0.97 ہے۔ جو آر پی ایم 1000 ویوز کے اوپر کتنے پیسے ملتے ہیں، یہ وہ والی پرائسز ہیں۔ اور یہ پلے بیک سی پی ایم، اور یہ سی پی ایم وہ ہے جب لوگ جو ہیں وہ ویڈیو کو دیکھتے ہیں، جو کہ آپ کی ایز اے ایڈ آپ کے ویڈیو اس پہ چل رہی ہوتی ہے ویڈیو پہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ یہاں پہ آئیں، جیوگرافی کے اوپر آئیں، تو یہاں پہ دیکھیں پاکستان میں 1500 ویوز کے اوپر کتنے پیسے مل رہے ہیں، ریونیو کتنے 21 سینٹ ہے، ٹھیک۔ اور انڈیا میں 348 پہ 0.09، یہ بالکل نہ ہونے کے برابر، یہاں پہ کچھ بھی نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو پاکستان میں جو اس کے ریٹ ہیں وہ بہت ہی لو ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک اور چینل ہے، تو اس میں 13,000 ویوز کے اوپر کتنے پیسے مل رہے ہیں، 1.80، 2500 پہ 37 سینٹ، بہت ہی توڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک اور چینل ہے، یہاں پہ آر پی ایم جو ہے وہ 1.79 ہے، اور پلے بیک سی پی ایم $10 ہے۔ اب میں اس کے مزید آپ کو اس کی اسٹیٹسٹکس بتاؤں تو یہاں پہ دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹ میں آپ دیکھیں 1324 ویوز پہ $11.39 ہیں جو کہ ریونیو ملا ہے، اور انڈیا میں 6000 پہ 6.5 پہ 2.61 ہے۔ تو اگر آپ ویڈیو بناتے ہیں، آپ اس پہ محنت کرتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس کے جو کی ورڈز ہیں، جو ٹائٹلز ہیں، وہ آپ وہاں پہ اچھے دیں، ان کی جو ڈسکرپشن ہے اس میں آپ ان کی ورڈز کو ڈالیں، 400-500 ورڈز کی ڈسکرپشن لکھیں، اور کوشش کریں کہ آپ کے کنٹینٹس ایسے ہوں کہ جو کہ ورلڈ وائڈ دیکھے جا سکیں۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ جو سی پی ایم ہے یہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹ میں جو ایڈورٹائزر ہیں وہ کیا پے کریں ایز این ایوریج $20۔ سی پی ایم جو ہے کاسٹ پر مائل، یہ وہ والی اماؤنٹ ہے جو ایڈورٹائزر پے کرتا ہے 1000 امپریشن پہ۔ اسی طرح اسرائیل میں دیکھیں یہ $108 ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ زیادہ ویوز کے پیچھے نہ بھاگیں، کہ آپ فضول قسم کی جو تھم نیلز ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں جس سے پاکستانی جو ٹریفک ہے وہ بڑی، اس کو آپ گریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا انڈین ٹریفک ہے، اردو سپیکنگ ٹریفک ہے، تو آپ کوشش کریں آپ
बेशक आप व्यूज़ थोड़े लें, लेकिन ऐसे आपके व्यूज़ आएँ या ऐसी आपकी ऑडियंस हो जो कि इंटरनेशनल ऑडियंस हो, कि यूके की है, यूएसए की है, कनाडा की है। तो उसमें पाकिस्तान में आप देखें, पाकिस्तान में 1 लाख व्यूज़ आप ले लें और यूएसए से आप सिर्फ 3-4 हज़ार व्यूज़ भी आप ले लेंगे, तो आपकी जो पेमेंट है, जो आपका जो रेवेन्यू है, वो पाकिस्तानी या इंडियन जो व्यूज़ हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा होगी। तो इसलिए आप एक क्वालिटी कंटेंट्स पे फोकस करें, ताकि आपको उस हिसाब से एफर्ट भी आपको कम करनी पड़े और आपको जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा आप जनरेट कर सकें। तो ये मेरी कुछ फाइंडिंग्स थी जो मैंने की हैं, क्योंकि ये जो चैनल थे पहले वाले, ये जो मैंने दिखाई, ये पाकिस्तानी ट्रैफिक है, सारी पाकिस्तानी इंडियन ट्रैफिक है, ठीक है। इस पे देखें, बिल्कुल आपको कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। और इसके बरक्स अगर आप दूसरा देखते हैं तो यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो अच्छा खासा है। 1300 व्यूज़ के ऊपर $11 आपको मिल रहे हैं, और $11 अगर आपने यहाँ पे बनाने हो तो फिर आप देख सकते हैं कि आपको कितने व्यूज़ लेने पड़ेंगे। आप लोगों को ऐसे टाइटल, ऐसे कीवर्ड आप लोगों को सर्च करने चाहिए जिन पे जो एडवर्टाइज़र है वो ज़्यादा से ज़्यादा पे कर रहा है। क्योंकि अगर आप बेशक इंग्लिश के टाइटल अगर आप रख लेंगे, और लेकिन आपने ऐसे टाइटल चूज़ किए जिस पे जो एडवर्टाइज़र है वो पे ही नहीं कर रहा, तो जितने भी उसके ऊपर व्यूज़ आ जाएंगे, लाखों में भी व्यूज़ आ जाएंगे, तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला उसमें से, बहुत कम अर्निंग होगी आपको। किसी और वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऐसे टाइटल, ऐसी चीज़ें कैसे सर्च करनी है जिसके ऊपर जो एडवर्टाइज़र है वो ज़्यादा से ज़्यादा पे कर रहा है, ताकि आप जितनी भी आप इसके ऊपर एफर्ट करते हैं उसका आपको फ़ायदा होना चाहिए। आप वीडियो तो आपने बहुत अच्छी बनाई, लेकिन उसके अंदर आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपने ऐसी दे दी जो कि किसी काम की नहीं है, तो YouTube का जो एल्गोरिदम है वो तो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता ना कि आपने वीडियो के अंदर क्या बोला हुआ है। आप वीडियो को उस हिसाब से ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं, क्या उसके तरीक़ेकार हैं, कीवर्ड को कैसे सर्च करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, ताकि आपको जितने भी आपके व्यूज़ आ रहे हैं, अगर आपके 4000 5000 व्यूज़ आ रहे हैं, तो आपको उसमें से अच्छी उसमें से आपको अर्निंग होनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी वीडियोज़ बनाई जाएँ जो आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर सकें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया।